हाँ तो मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल जीवन कोचिंग सेंटर में। तो मित्रों, आज के इस लेक्चर वीडियो से हम आप लोगों को आपके सामाजिक विज्ञान के अर्थशास्त्र वाले पोर्शन से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर प्रैक्टिस कराने वाले हैं। तो अगर आप अपनी पढ़ाई को लेकर थोड़ा सा भी सीरियस हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो मिल जाती जिससे हम अच्छे प्रैक्टिस कर पाते, तो समझ लीजिए कि ये वीडियो आपके लिए लास्ट ऑप्शन है। तो चलिए बिना देरी किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि हम ऐसी वीडियो हमेशा लाते रहते हैं। तो देखिए, आज का ये पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे देखिए दिया है। पहला प्रश्न, विकास का महत्वपूर्ण घटक है। आपको बताना है विकास का महत्वपूर्ण घटक है। ऑप्शन है आय, औसत आय, राष्ट्रीय विकास, उच्च विकास। हमने इस वीडियो में ऐसे एक भी प्रश्न नहीं लिए हैं जो कि आप लोगों के पेपर की दृष्टि से एग्जिस्ट नहीं करते। तो बिल्कुल निश्चिंत होकर मुझ पे भरोसा करके आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आय, यानी कि ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, दिया है विश्व विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है। विश्व विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है। ऑप्शन है मुद्रा बैंक, विश्व बैंक, सहकारी बैंक, एशिया बैंक। कमेंट करके बस आप लोग बताते रहिए, जितना कमेंट करेंगे उतनी ही अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्व बैंक, यानी कि बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। ऑप्शन है हरियाणा, बिहार, राजस्थान, मेघालय। कमेंट करके आप लोग बताते रहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा, ये आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक 2018 के अनुसार किस देश की स्थिति उच्चतम स्तर पर है। बताना है मानव विकास सूचकांक 2018 के अनुसार किस देश की स्थिति उच्चतम स्तर पर है। ऑप्शन है बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत, नेपाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका, यानी कि आपका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से किस देश का मानव विकास सूचकांक 2016 के अनुसार भारत से अधिक ऊंचा है। निम्नलिखित में से या निम्नलिखित देश में से किस देश का मानव विकास सूचकांक 2016 के अनुसार भारत से अधिक ऊंचा है। ऑप्शन है श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका, यानी कि ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व में मानव विकास सूचकांक 2016 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश निम्नतम स्तर पर है। निम्नतम स्तर पर है, कमेंट करके बताते रहिए। ऑप्शन देखिए बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत, नेपाल। आपको बताना है विश्व में मानव विकास सूचकांक 2016 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश निम्नतम स्तर पर है। मैं प्रश्नों को दो बार या 3 बार इसलिए पढ़ता हूं ताकि आप लोगों के दिमाग में ये छप जाए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल, यानी कि आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकसित देश है। ऑप्शन है ब्राजील, भारत, फ्रांस, बांग्लादेश। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस, यानी कि आपका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, दिया है निम्न पड़ोसी देशों में से मानव विकास की दृष्टि से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है। आपको बताना है निम्न पड़ोसी देशों में से मानव विकास की दृष्टि से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है। अथवा में करके देगा निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास की दृष्टि से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है। या फिर एक और अथवा में करके देगा निम्नलिखित में से किस देश का मानव विकास सूचकांक सर्वोच्च है। ऑप्शन है बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान। कमेंट करके आप लोग बताते रहिए। मैं प्रश्न 1-2 बार इसलिए पढ़ता हूं ताकि आप लोगों के दिमाग में ये प्रश्न
हमेशा के लिए छप जाए, ताकि पेपर में अगर प्रश्न आए तो आप तुरंत में टिक मार सकें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका, यानी कि आपका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? ऑप्शन है प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता दर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, ये सभी। कमेंट करके आप लोग बताते रहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, यानी कि आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट में किस मापदंड का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन है शैक्षिक स्तर, प्रति व्यक्ति आय, स्वास्थ्य, ये सभी। आपको बताना है यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट में किस मापदंड का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन है शैक्षिक स्तर, प्रति व्यक्ति आय, स्वास्थ्य, ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, यानी कि आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सवाल जैसा दिया है तो कर लेते हैं, कोई बात नहीं। दिया है, मान लीजिए कि किसी देश में 4 परिवार हैं। इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय 5,000 है। अगर 3 परिवारों की आय क्रमशः 4,000, 7,000, 3,000 है, तो चौथे परिवार की आय क्या है? कमेंट करके बताइए। बहुत ही सिंपल सवाल है, तो आप लोग कर सकते हैं। मान लीजिए कि एक देश में 4 परिवार है, ओके। इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय 5,000 है। अगर 3 परिवारों की आय क्रमशः 4,000, 7,000, 3,000 है, तो चौथे परिवार की आय क्या है? कमेंट करके बताना है। तो आप लोग हल कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर मैं बता दे रहा हूँ, 6,000 हो जाएगा, यानी कि डी आपका सही हो जाएगा। अगर नहीं हो पाएगा तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, हम इसको हल करके आप लोगों को दिखाएंगे अगले वीडियो में। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया है, सतत विकास निम्नलिखित में से किस बात पर बल देता है? प्रश्न दिया है, सतत विकास निम्नलिखित में से किस बात पर बल देता है? ऑप्शन है आर्थिक विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण, आर्थिक विकास के लिए पर्यावरण दोहन, पर्यावरण संरक्षण, मानव विकास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का आर्थिक विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण, यानी कि ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, मानव विकास रिपोर्ट 2018 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? मानव विकास रिपोर्ट 2018 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? ऑप्शन है 125वां, 124वां, 129वां, 130वां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 130वां, यानी कि डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्र के विकास का लक्ष्य है? प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्र के विकास का लक्ष्य है? ऑप्शन है नियमित कार्य, उपज की उचित कीमत, बेहतर मजदूरी, ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, यानी कि आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, प्रति व्यक्ति आय को अन्य किन नामों से जाना जाता है? ऑप्शन है औसत आय, राष्ट्रीय आय, व्यक्तिगत आय, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है प्रति व्यक्ति आय को अन्य किन नामों से जाना जाता है? ऑप्शन है औसत आय, राष्ट्रीय आय, व्यक्तिगत आय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औसत आय, यानी कि आपका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, शिशु मृत्यु अनुपात निकाला जाता है। शिशु मृत्यु अनुपात निकाला जाता है। ऑप्शन है 1,000 जीवित बच्चों पर, 800 जीवित बच्चों पर, 500 जीवित बच्चों पर, 100 जीवित बच्चों पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1,000 जीवित बच्चों पर, यानी कि ए आपका सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक है? निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक है? ऑप्शन है बिहार, मध्य प्रदेश, केरल, हरियाणा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, यानी कि आपका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे ज्यादा है? भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे ज्यादा है? ऑप्शन है केरल, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल, यानी कि ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, इनमें से शरीर का पोषण स्तर ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है शरीर द्रव्यमान सूचकांक, मानव विकास सूचकांक, मृत्यु दर, प्रति व्यक्ति आय। आपको बताना है शरीर का पोषण स्तर ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? शरीर द्रव्यमान सूचकांक, मानव विकास सूचकांक, मृत्यु दर, प्रति व्यक्ति आय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, शरीर द्रव्यमान सूचकांक, यानी कि ए आपका सही हो जाएगा।